डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो यूनिट है हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नैज अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक से तो कम होती है और कुचालक पदार्थों से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता कुचालक पदार्थों से कम होती है लेकिन चालक पदार्थों से अधिक होती है। साथ ही अर्धचालक पदार्थों में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, अर्थात चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है। और ऐसी स्थिति में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है यदि उसे कहीं से ऊर्जा मिल जाए। तो ये बात हमने अर्धचालक के बारे में करनी है। अर्धचालकों का वर्गीकरण हमने सेमीकंडक्टर को 2 क्लास में क्लासिफाई किया है। यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नैज अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक जो है वो प्योर फॉर्म में होते हैं। उदाहरण यहाँ पर आपके सामने है जर्मेनियम और सिलिकॉन। आगे आज के लेक्चर में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ही बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर लें, बाह्य अर्धचालक हैं, 2 प्रकार के हैं, एन टाइप और पी टाइप। ये देखिए आप, जैसा मैंने बताया था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो नैज अर्धचालक के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के जो बाह्यतम कक्षा है उनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक परमाणु के। ठीक है, ये जैसे सिलिकॉन का परमाणु है, बाह्यतम कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन है। यही स्थिति जर्मेनियम के लिए होती है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 है, 32, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है परमाणु क्रमांक वो 14 है। तो दोनों की बाह्यतम कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर इसी प्रकार का रहेगा। ये सिलिकॉन का एटम में 4 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से ये सिलिकॉन का एटम, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर बताए गए। इस प्रकार से ये क्रिस्टल जालक का स्ट्रक्चर रहेगा। और आगे हम बात करेंगे कि ये जो सिलिकॉन का एटम है इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पड़ोसी 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध बनाएंगे। ये देखिए आप, ये सिलिकॉन का परमाणु, 4 बाह्यतम कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गई बाह्यतम कक्षा में। और ये 4 जो पड़ोसी सिलिकॉन एटम है उनके साथ सहसंयोजी बंध बना दिया। इस सिलिकॉन एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरी हो गई है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस प्रकार से ये सहसंयोजी बंध यहाँ पर इसने बनाया। यही स्थिति इसके लिए भी होगी। इस तरह इधर और इधर जो एटम होंगे उनके साथ ये भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसकी भी फिलअप हो जाएगी। इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल जालक में यही स्थिति रहेगी। ये देखिए, अब हम बात करते हैं 0 केल्विन ताप की। 0 केल्विन ताप पर इस प्रकार से वैलेंस बैंड जो है वो फुल है और कंडक्शन बैंड खाली है। जब अर्धचालक पदार्थ अपने शुद्ध एवं प्राकृतिक रूप में होता है तो उसे नैज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो अर्धचालक है अपने शुद्ध रूप में है, प्योर फॉर्म में है और नेचुरल फॉर्म में, तो उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। उदाहरण जर्मेनियम और सिलिकॉन है। जर्मेनियम सिलिकॉन की बाह्यतम कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन है। क्रिस्टल संरचना में ये 4 इलेक्ट्रॉन अन्य 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा पूरी हो जाती है। इस प्रकार से 0 केल्विन ताप पर अर्थात परम शून्य ताप पर क्रिस्टल संरचना में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या धारावाहक नहीं होता। ये स्थिति देखिए आप, 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसमें प्रत्येक एटम ने 4-4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलअप कर ली है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या करंट कैरियर वहाँ पर नहीं है। अतः 0 केल्विन ताप पर अर्थात परम शून्य ताप पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारा, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, नैज अर्धचालक है, वह एक आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करता है क्योंकि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। परम शून्य ताप पर जो फर्मी लेवल होंगे, जो
फर्मी लेवल है हमारे, फर्मी एनर्जी लेवल, वो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बिल्कुल ठीक मध्य में होंगे, सेंटर में होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कमरे के ताप पर। तो कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो तापीय ऊर्जा ग्रहण करके सहसंयोजी बंध को तोड़ेंगे और वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले जाएंगे। ये देखिए आप, संयोजी बैंड है ये, यहाँ पर पहले सारी सहसंयोजी बंध बनाए हुए थे। अब तापीय ऊर्जा, कमरे के ताप पर तापीय ऊर्जा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्योंकि कम है, अर्धचालक पदार्थ है, वर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, फॉर्मुला एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का है। तो इस स्थिति में यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जा सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव विद इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थान रिक्त हो जाएगा। इस प्रकार से संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन का स्थान रिक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के इस रिक्त स्थान को अपन होल कहते हैं। होल जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को शो करता है और दूसरे शब्दों के पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा। ये देखिए आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ये सिलिकॉन का परमाणु, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए थे इसने। कमरे के ताप पर इस कोवेलेंट बॉन्ड ने यहाँ से टूटना है, इलेक्ट्रॉन टूटा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ गया है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई है, तो ये होल क्रिएट हो गया है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होगा और होल जो है अपना वो संयोजी बैंड में होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर अपने यहाँ उत्पन्न हो जाएंगे और इनकी वजह से धारा वहन का कार्य होगा। ये देखिए आप, इस प्रकार नेज अर्धचालक में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारा, उसमें कमरे के ताप पर चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी बैंड में होल की संख्या के बराबर हो, क्योंकि जैसा हमने बात की थी कि कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉनों ने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा था और इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले गए थे। तो चालन बैंड में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही संख्या में संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की वैकेंसी अर्थात होल क्रिएट हो जाएंगे। अतः हम कहेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की जो करंट कैरियर कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन की जो कैरियर कंसंट्रेशन है वही होल की कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होगी, Ne बराबर NH होगी। नेज अर्धचालक में कमरे के ताप पर दो प्रकार के धारावाहक हो गए, अनलाइक टू कंडक्टर। कंडक्टर में चालक में एक ही प्रकार के धारावाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि नेज अर्धचालक में यहाँ पर हम बात करें तो दो प्रकार के धारावाहक यहाँ पर हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल, दोनों की संख्या बराबर बराबर है। ये बात है कि इलेक्ट्रॉन आपको चालन बैंड में मिलेंगे और होल संयोजी बैंड में मिलेंगे। इस प्रकार से कमरे के ताप पर नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने बात की थी 0 केल्विन ताप पर जो नेज अर्धचालक था उसकी चालकता 0 थी, प्रतिरोधकता बहुत अधिक थी। ठीक है, लेकिन कमरे के ताप पर आते आते नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? कि उसका कारण है कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे जो कि धारा वहन का कार्य करेंगे। ये देखिए आप, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये थी स्थिति, सारे एक संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन फिलअप थे कंप्लीटली और कंडक्शन बैंड अपना खाली, और ये फर्मी एनर्जी लेवल सेंटर में। अब यहाँ से जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान अर्थात होल क्रिएट हो गए हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है अपने को कंडक्शन बैंड में मिल गए। इसीलिए अपने बात की है कि Ne बराबर NH होगा, कब? T>0 केल्विन पर। ठीक है, इस प्रकार से 0 केल्विन ताप पर नेज अर्धचालक की चालकता 0 है, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा कमरे के ताप पर आएंगे हम तो उतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जितने होल यहाँ पर वैलेंस बैंड में। उस प्रकार से धारा वहन का कार्य इसमें होगा। चालकता जो है वो 0 केल्विन ताप की तुलना में कमरे के ताप पर यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसका मतलब ताप जैसे जैसे बढ़ेगा चालकता जो है अर्धचालक पदार्थ की वो बढ़ेगी। थैंक्स।